students, so welcome to today's lecture, and topic of our today's lecture is elimination reaction. ये अपन RX alkyl halides की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। तो RX alkyl halide है अपने पास, तो इसके अंदर हम रिएजेंट लेंगे अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें फाइनली अपने पास क्या बन जाएगा, एल्कीन विल बी फॉर्म। अब देखो, देखने में बहुत आसान लग रहा है ये, लेकिन दिस इज अ वेरी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन इनटू 4 कैटेगरीज। एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट है अपने पास अल्फा एलिमिनेशन, सेकेंड इज बीटा एलिमिनेशन, दिस इज 1-1, बीटा एलिमिनेशन इज 1-2, गामा एलिमिनेशन 1-3 और नेक्स्ट 1-4 कार्बन के बीच में। देखो, वो अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल अपने पास, जैसे हम क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं CnCl3 प्लस KOH, तो इसमें अपने पास क्या बन जाता है, एक तो माइनस KCl हो जाता है और एक H2O, तो अपने पास बच जाता है CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। मतलब अल्फा एलिमिनेशन की वजह से हमारे पास क्या बनेगा, कार्बीन और डाइक्लोरोकार्बन विल बी फॉर्म्ड। अब जैसे अपने पास CCl4 है, एल्काइल और एराइल लिथियम के साथ रिएक्शन करा देंगे इसकी, तो ये बन जाएगा अपने पास CCl2 प्लस BHCl प्लस LiCl विल बी फॉर्म्ड। अगर यहाँ पे कोई भी एल्काइल हैलाइड है, इसकी R एल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये कार्बन बन जाएगा प्लस RCl प्लस LiCl। सो ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये है कि अल्फा एलिमिनेशन से हमारे पास कार्बन विल बी फॉर्म्ड। अब देखो बीटा एलिमिनेशन, बीटा और 1-2। बीटा एलिमिनेशन का मतलब है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन और हेलोजन, दे आर, हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा पोजीशन ऑफ द हेलोजन ग्रुप। क्या बोलता है ये, हाइड्रोजन इज eliminated from beta position of हेलोजन की बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन होगा हाइड्रोजन का। देखो कैसे, जैसे ये अपने पास H है, CH2 CH2, ये Cl है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ले लिया, जैसे अपन ने C2H5O नेगेटिव एल्कोहलिक बेस है, तो यहाँ से Cl अलग होगा, तो यहाँ से Cl अलग होगा, तो इसके ऊपर Cl में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और ये क्या बन जाएगा अपना, इसके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एक तो बीटा, देखो ये इसके होगी अल्फा पोजीशन, तो ये क्या होगी इसके अंदर बीटा पोजीशन, तो हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है। और इसको एंटी एलिमिनेशन भी बोलेंगे। एंटी का मतलब, जैसे जो बेस है, ये बेस अटैक करेगा इस साइड से, क्योंकि अगर यहाँ से रिपल्शंस क्या होते हैं, रिपल्शंस लेसर, और अगर ये बेस, इसके ऊपर भी 3 लोन पेयर है हेलोजन एटम के ऊपर, यहाँ से अटैक करता है, तो यहाँ से रिपल्शंस क्या होंगे, रिपल्शंस मोर, तो इसलिए ऊपर वाला वो अटैक होगा, ये नीचे वाला ये अटैक पॉसिबल नहीं होगी यहाँ से, क्योंकि इस साइड से अगर हाइड्रोजन होगा तो वो नीचे होगा, तो इस साइड से जो एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसलिए ये एलिमिनेशन पॉसिबल
लेस चांसेस होंगे इसके, और बीटा एलिमिनेशन के ज़्यादा चांसेस होंगे। बीटा एलिमिनेशन, उसके बाद गामा और 1,3। देखो 1,3 एलिमिनेशन जैसे CH2H, CH2, CH2Cl, तो इसमें बेस की प्रेजेंस में जब एलिमिनेशन होता है तो इसमें Cl और इसमें साइक्लिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो साइक्लिक इसमें ये बन जाएगा CH2, 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 और इसके अंदर साइक्लाइजेशन होगी CH2, CH2। दिस इज 1,3 एलिमिनेशन। ये 1,4, देखो 1,4 में बेस प्रेजेंस में एलिमिनेशन होगा तो इसके अंदर फाइनली CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 विल बी फॉर्म्ड। ये दोनों डबल बॉन्ड किस में आ जाएंगे? इसमें कंजुगेशन में आ जाएंगे, मींस बिकॉज स्टेबल बाय रेजोनेंस। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन 1,2 एलिमिनेशन। Beta elimination. These reactions are further divided into 4 categories. That is E2, elimination by molecular. E1, monomolecular or unimolecular. E1CV, elimination from conjugate base, EI or EC. I is internal or cyclic elimination will be EI or EC. So ये बीटा एलिमिनेशन को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, E1 एलिमिनेशन, E2 and E1CV conjugate base and EI or EC internal cyclic elimination. So now देखो E2 बाइमोलिकुलर रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं अपन। इसमें अपन डिस्कस करेंगे तो सैटजिव और जेटसेल रूल। This states that during elimination reaction, if alkyl halide is RCl, RBr or Ri, then more substituted alkene will be formed as a major product. During
एलिमिनेशन रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड RCl RBr और RI है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट. क्यों? बिकॉज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल. वो एल्कीन इतनी ज़्यादा स्टेबल होगी. देखो कैसे, जैसे अपन ये एल्कीन्स की बात करें, CH3C डबल बॉन्ड, this is the order of stability. Of alkenes. देखो क्यों बेटा इसमें, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के साथ ये 3 हाइड्रोजन, 3 ये टोटल हो गए 12. ये 12 हाइड्रोजन इसके साथ कॉन्जुगेशन में, तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे 12 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 9 6 3 और यहाँ पे हाइपर इफेक्ट होगा ही. तो दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल बिकॉज मैक्सिमम हाइपर. हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर स्ट्रक्चर्स. हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होंगे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी इतनी क्या होगी इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी. तो उसके अकॉर्डिंग हम सेटजीफ रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट. नाउ देखो, अब इसके पास अपने लिए जो कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस से पहले एक एग्जांपल देखते हैं अपन. जैसे ये CH3 CH H CH2Br ये अपने पास. अब इसमें बेस लिया आपने अल्कोहलिक KOH. तो अल्कोहलिक KOH हो गया अपने पास C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव. अब देखो K क्या करेगा, यहाँ से Br को बाहर एलिमिनेट करवाएगा. तो अपने पास ये जो बेस हो गया, बेस है C2H5O नेगेटिव, तो ये बेस इसके ऊपर अटैक करेगा इस साइड से. तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 CH H OC2H5 CH2Br. अभी Br यहाँ से अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन अपने शेयर पेयर को यहाँ दे देगा. तो ये क्या बन जाएगा इसमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस KBr माइनस C2H5OH. तो ये एल्कीन बन गया अपने पास. अब देखो इसमें जो रेट है ये है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट. तो ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनेगा. तो इसके अंदर क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ टुवर्ड्स E1, रेट टुवर्ड्स E2 सॉरी E2 is directly proportional to the concentration of substrate as well as to the concentration of reagent. तो इसलिए 1 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया यहाँ पे 2. तो इसलिए हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, स्ट्रोंगर बेस विल फेवर. देखो रिएजेंट क्या है अपने पास, बेस. तो बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ से H+ के एलिमिनेशन के चांसेस इतने क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. तो स्ट्रोंगर विल बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स E2. स्ट्रोंगर बेस
reactivity towards E2. Second, more is the number of alkyl group. On carbon next to halogen. More will be reactivity. देखो कैसे, ये तो इसमें ये जो हैलोजन है, मोर इज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन नेक्स्ट टू हैलोजन. ये जो हैलोजन है उसके नेक्स्ट में ये कार्बन हो गया, इसके ऊपर जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे तो वो इसके एलिमिनेट होने के चांसेस को इंक्रीज कर देंगे. तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव. फिर और उसके ऊपर इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप्स है और इसमें 1 ही एल्काइल ग्रुप है, तो वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि इसके ऊपर 3 प्लस आई इफेक्ट लगेंगे, इसके ऊपर 2 प्लस आई इफेक्ट लगेंगे, उसका 1 ही प्लस आई इफेक्ट लगेगा. अब देखो ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बन रहा है, तो जो हैलोजन रिमूव होगा तो वहां पे एनायन की फॉर्म में डायरेक्टली हो नहीं रहा, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट will not cause solvation, hence polar aprotic solvent will favor E2. Polar aprotic solvent less solution of anion, hence favors E2. E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म को फेवर करेगा. लिविंग ग्रुप सबसे ज्यादा एल्काइल्स, आयोडाइड्स बेटर लिविंग ग्रुप होंगे, फिर ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि जो जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा हैलोजन ग्रुप तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, फास्ट होगी. अब देखो एक अपने पास ये है CH3 CHH CH2Cl. अब इसमें अपन बेस का रोल देखते हैं, तो एक तो ये है अपने पास C2H5 O नेगेटिव K पॉजिटिव, ये पोटेशियम इथोक्साइड और ये पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड. तो इसके अंदर प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 एलिमिनेशन होके CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. तो ये इसको मान लेते हैं हम रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2. सो बेस जितना बल्कियर होगा, तो जितना बल्की बेस होगा तो उसके एब्स्ट्रैक्ट करने के चांसेस, एलिमिनेशन के चांसेस इतने क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जितना स्टेरिकली क्राउडेड बेस होगा तो वो यहाँ से उसको जो Cl माइनस को K प्लस Cl माइनस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो O नेगेटिव है, O नेगेटिव जो इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करने के चांसेस मोर. तो क्या कह सकते हैं हम कि रिएक्टिविटी इन सेकंड केस विल बी मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट केस. रिएक्टिविटी in first case is less than second case. second case के अंदर रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर स्टेरिकली क्राउडेड होगा रिएजेंट और बेस. इसका मतलब उसके अंदर रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी, एलिमिनेशन के चांसेस इतने ज़्यादा होंगे. अब देखो कुछ कंडीशंस हैं जैसे हम अप्लाई करेंगे इसको. ये है अपने पास अब देखो ये बेस ले लिया हमने C2H5
तो ये जो बेस है देखो 1 to एलिमिनेशन, तो इसकी बीटा पोजीशन, ये भी इसकी बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है। तो इसके अंदर एक तो ये इस H के साथ बॉन्डिंग बनाता है और एक इस H के साथ बॉन्डिंग बनाता है। कौन सी को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर पाता है? तो देखो अपन जैसे इसमें देखें, ये जो नेगेटिव पार्ट है इसमें बेस का, ये दोनों की अलग अलग पाथवे हो गई। दिस इज रिएक्शन ए एंड रिएक्शन बी। तो दोनों में इंटरमीडिएट्स क्या बनते हैं, उन इंटरमीडिएट्स के भी आप पे देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, वेदर थ्रू द पाथवे ए और थ्रू द पाथवे बी। ए का केस लेते हैं हम, तो अपने पास बनेगा CH3 CHH Cl दिस इज थ्रू A। अपने पास ए का प्रोडक्ट है। उसके बाद लेट अस सी फॉर बी। देखो ये जो पाथवे है, ये हाइड्रोजन जब एलिमिनेट हो रहा है तो ये एल्कीन बन रही है यहाँ से अपने पास। ये दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, और इस ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग अपने पास ये एल्कीन बन रही है। तो इस एल्कीन के अंदर देखो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और इसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके अंदर हाइपर स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब इसमें जो ए प्रोडक्ट होगा ये लगभग 20% ही बनेगा और ये इसमें अप्रोक्सीमेटली 80% बनेगा। तो ये क्या हो गया इसके अंदर, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट क्या होगा इसमें माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन को, दिस सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज रेजियो-सेलेक्टिव रिएक्शंस। रेजियो-सेलेक्टिव रिएक्शंस मींस व्हेन constitutional to constitutional isomers are formed. Stereoselective means when the stereoisomers are formed. देखो stereoselective reaction कैसे, जैसे ये अपने पास तो एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो इसके 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये रेजियो-सेलेक्टिव भी होगी और स्टीरियो-सेलेक्टिव भी। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूटिवल प्रोडक्ट्स हो गए CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H H। तो ये तो होगा इसके अंदर माइनर प्रोडक्ट। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि सिस के ये है सिस एल्कीन अपने पास और ये है यहाँ पे ट्रांस एल्कीन। तो सिस के केस में 2 एल्काइल ग्रुप्स के अंदर इनमें आपस में क्या होगा, रिपल्शंस होगा। इनमें रिपल्शंस होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनके अंदर रिपल्शंस कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी बनेगी लगभग अपने पास 71%, और ये जो माइनर प्रोडक्ट बन रहा था दिस इज 19% विल बी फॉर्म। 20% नियरली वी कैन राइट 19%। अब इसमें जो ये 80% बन रहा था, इसको 80% को हम डिवाइड करेंगे कि 71% तो ये बन गया और बाकी जो बच गया 9% अपने पास ये बनेगा। तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स आर फॉर्म, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन।
आइसोमर्स में क्या रिलेशन हो, स्टीरियो स्पेसिफिक। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बने दोनों, जैसे इसमें पोजीशन का जब डिफरेंस बताएं हम, तो उनको क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो इसलिए सिस इसके अंदर माइनर होगा और ट्रांस मेजर होगा। सो सच इस तरीके से इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन मिला कर। नाउ देखो ये Br है और यहाँ पे ये अल्कोहलिक KOH लिया अपन ने, तो ये भी इसकी बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है। तो इसमें देखो एलिमिनेशन दोनों साइड से पॉसिबल है, तो दोनों साइड से एलिमिनेशन करा दो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर β1 और β2, तो β1 पोजीशन से एलिमिनेशन होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये है अपने पास β1 पोजीशन से एलिमिनेशन का, और β2 पोजीशन से एलिमिनेशन होता है तो ये डबल बॉन्ड लग जाएगा इसके ऊपर। तो इसके अंदर दिस इज फ्रॉम β2 एलिमिनेशन। यहाँ से देखो ये हैलोजन है Br, तो Br यहाँ से एलिमिनेट होगा। अब यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है। अब ये H एलिमिनेट होता है एंटी पोजीशन से, तो इसके अंदर कौन सा ये H एलिमिनेट हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, तो दिस विल बी फॉर्म्ड। अगर ये H एलिमिनेट हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा तो ये बनेगा। तो देखो इसके अंदर कौन सा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा इसके अंदर माइनर। तो ये मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा बेटा, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों डबल बॉन्ड किस में आ गए, कंजुगेशन में। तो दिस विल बी मेजर बिकॉज दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, बिकॉज टू डबल बॉन्ड्स इन कंजुगेशन, इसके कंपैरिजन में उसमें दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए वो क्या होगा माइनर प्रोडक्ट। जैसे अपने पास ये है Cl, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम अल्कोहलिक KOH के साथ। तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अपने पास इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज होगी। देखो ये दोनों बीटा पोजीशंस आइडेंटिकल है इसके लिए, दिस इज β1 और ये भी β1 सेम, और ये दूसरी क्या होगी β2। तो β1 से एलिमिनेशन होता है तो ये बन जाएगा अपने पास मेजर प्रोडक्ट, और ये CH3 प्लस ये तो β1 से, और β2 से एलिमिनेशन होता है तो दिस विल बी फॉर्म्ड। तो इसके अंदर ये दिस इज फ्रॉम β2 एलिमिनेशन, सो दिस विल बी मेजर बिकॉज दिस एल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा अपना, दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पे Cl माइनस का एलिमिनेशन हो गया, तो ये भी इसकी बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है, लेकिन यहाँ से क्या होगा माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, और वहाँ से ऊपर जो ये एलिमिनेट होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। दिस विल बी मेजर less substituted, hence it will be a minor product.
देखो इसमें अपने को बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये जो Br है, Br और H ये दोनों एंटी पोजीशन में अपोजिट है, एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, तो इसमें इजीली एलिमिनेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा इसमें, डबल बॉन्ड, दिस इज CH3। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंटी साइड में थे। अब देखो सेम कंडीशन ले लें अपन और इसमें क्या करते हैं, दिस इज Br, H, CH3, H, इसमें सेम, तो इसमें नो रिएक्शन, तो इसमें कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये देखो H और Br दे आर इन सेम पोजीशन, दैट इज दे आर ऑन सेम साइड, तो सेम साइड से एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है ये नेगेटिव इसकी लोन पेयर के साथ क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से चांसेस जो रिएक्शन है स्लगिश हो जाएगी। इसलिए कहाँ से अटैक, ये दोनों जो हैलोजन एलिमिनेट हो रहा है वो और बीटा पोजीशन पे उसका हाइड्रोजन, दे शुड बी ऑन अपोजिट साइड, एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तो दूसरा कैसे होना चाहिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो नेक्स्ट एग्जांपल्स of elimination reactions, some more examples that we are going to discuss in the next lecture. So thank you.